मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है आपकी खुशी, आपका मुस्कुराहट। आपकी याद करिए वो भी 90 का दिन। याद करिए जो लोग इस हिंदुस्तान में राम राज की बात करते हैं, उन्हें नहीं पता राम राज का मतलब होता है आम आदमी का राज। राम राज का मतलब होता है हर इंसान की खुशी। राम राज का मतलब होता है हर जाति के विचारों का सम्मान। राम राज का मतलब होता है हर मजहब और धर्म की इज्जत करना। राम राज का मतलब होता है अपनों से दूसरों की इज्जत करना। राम राज का मतलब होता है हर इंसान के लिए जीना। राम राज का मतलब होता है हर दुखी और परेशान आदमी के साथ खड़ा रहना। राम राज का मतलब होता है आर्थिक आजादी। राज वो था 90 में, जब किसी के घर में किसी सड़कों पर एक ईटा सोली नहीं थी, कोई फूल नहीं था। याद करिए 90 का वो दिन। हर घर से ट्रैक्टर मैंने मंगाया था और सरकारी पोल नहीं भेजी थी। चले गए हमारे बहुत सारे इस इलाके के पूर्वज, जिनके वालिद आज तीसरे पुश्त में हम लोग हैं। चले गए इस चकला के बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, जिसकी दुआएं पप्पू यादव के साथ हुआ करता था। चले गए लल्लू बाबू, जो अपनी जिंदगी का मकसद पप्पू यादव के लिए जीने का मकसद रखते थे। याद करिए वो दिन जब हर घर में जब अंधकार होता था, पूरी दुनिया पूरा देश अंधकार में था, पूर्णिया को उजाला पप्पू यादव ने किया था। हर घर की रोशनी थी पप्पू यादव, हर घर की उम्मीद थी पप्पू यादव, हर घर का सपना था पप्पू यादव, हर घर का विश्वास था पप्पू यादव। याद करिए पूर्णिया और बिहार के उस डॉक्टर का आतंक, जो गलत डॉक्टर थे। मैं सही डॉक्टर के खिलाफ नहीं कभी रहा। आप याद करिए जब एक भी गरीबों का शोषण नहीं हो सकता था। सरकार एक तरफ, पप्पू यादव और हमारी भगवान जो जनता है। मेरा भगवान तो आप है, मेरा राम और रहीम आप है, मेरा सूफी बुद्ध नानक वाल्मीकि आप है, मेरा कबीर आप है, मेरा कृष्ण आप है, मेरा शिव आप है। मुझे कहीं भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तो भगवान इंसान की खुशियों में ढूंढता हूँ। मैं तो भगवान इंसानों के मुस्कुराने के अवसर में ढूंढता हूँ। मैं तो भगवान जब इस देश, इस बिहार, आज अखबार का सर्वे आया कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब पूर्णिया है, सबसे ज्यादा गरीब सहरसा है, सुपौल है, सबसे ज्यादा गरीब अररिया है, सबसे ज्यादा गरीब किशनगंज है, सबसे ज्यादा गरीब कटिहार है। कब आएगा राम राज? कब आएगा राम राज? जब गरीबी खत्म होगा। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लोगों ने तब भी भारत की सेवा हमने की। हर बिहार के घर के बच्चों को हमने लाया, रेमडेसिविर हमने पहुंचाई। पीएम से रेमडेसिविर नहीं मिला, नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन नहीं दे पाए। ये औकात मोदी जी की नहीं है। मोदी जी की औकात सिर्फ नफरत पैदा करने की हो सकती है, उसको ऑक्सीजन पहुंचाने की और दवाई पहुंचाने की हिम्मत नहीं हो सकती। यदि दवाई और ऑक्सीजन पहुंचाने की किसी की हिम्मत है तो वो पप्पू यादव की है। हम हैं राम के भक्त, हम हैं रहीम के भक्त, हम हैं बुद्ध के भक्त, हम हैं बुद्धवादी, हम हैं जैनवादी, हम हैं रामवादी। और रामवादी कहता है कि गरीबों को प्रणाम करो, सबरी का पैर छुओ, वाल्मीकि की इज्जत करो, केवट को जिंदगी में संभालो, दूसरे को इज्जत करो। कृष्णवादी कहता है सुदामा से मोहब्बत करो, मीरा ने खो जाओ, द्रौपदी की रक्षा करो। और मैं तो कहा आज अपने नेताओं से, रावण भी राम की पूजा किए थे जीतने के लिए, रावण भी राम का पूजा किए।
और सबसे बड़ा दुश्मन क्या नाम था प्रधान महासचिव जी, किसका नाम आज बता? सबसे बड़ा दुश्मन राम का कौन था? कालनेमी। कालनेमी भी पूजा किया था राम का। क्या ये लोग रावण है या कालनेमी है? कौन है? राम के विचारों का तो पप्पू है, जो हर आदमी का आंसू पोंछता तो है, हर आदमी के घर में मदद। हमारी औकात बहुत की नहीं है, लेकिन बेटे की तरह पान की घंटी लेके पहुंचते तो हैं। हर आदमी के लिए जीने की रास्ता तो देते हैं। हमारे भीतर मरने की तो हिम्मत है। मोदी जी, आप तो मरने से डरते हैं, और मोदी जी हमको जीने से डर लगता है। हमको मरने में आना जाता है, और हम मरना भी चाहते हैं इंसानियत के, इसीलिए हम आए हैं। नीतीश जी का सर्वे आया, गरीब सबसे ज्यादा कोशिश सीमांचल में। नीतीश जी, आप जब सीएम बने तो सबसे ज्यादा एमएलए एमपी कोसी ने दिया, सीमांचल ने दिया। लालू जी, आप जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज्यादा एमएलए एमपी सीमांचल और कोसी ने दिया। फिर सबसे ज्यादा गरीब कोसी सीमांचल क्यों है, ये जनता जानना चाहती है। सबसे ज्यादा मजदूरी मेरा बेटा करने क्यों जाता है मिथिला के लोग? कोसी सीमांचल मिथिला इतने गरीब क्यों? इसीलिए हम चाहते हैं विशेष पैकेज। हम चाहते हैं आजादी भ्रष्टाचार से। आज से आपकी लड़ाई, पप्पू यादव हमेशा आपके बेटे की तरह लड़ा। मैं आपको वादा करके जाता हूं, 3 मार्च को रंगभूमि मैदान में किसी घर में आदमी नहीं रुकिएगा। या तो हमें विशेष राज दो, कोसी सीमांचल मिथिलांचल को विशेष पैकेज दो, और नहीं दोगे तो हम रेल भी चलने नहीं देंगे। और हम 3 मार्च को पूरे कोसी सीमांचल की जनता, या तो हम रामराज लेकर रहेंगे, विशेष पैकेज लेकर रहेंगे, या नहीं तो हमारे साथ दिल्ली में बैठ के सौतेलेपन का व्यवहार किया तो हम मिथिला कोसी सीमांचल का अलग राज का डिमांड कर देंगे। अलग राज दे दो हमको, हमें नहीं चाहिए भी। हम अलग राज के पक्ष में नहीं है, लेकिन यदि इसी तरह हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसी तरह कोसी सीमांचल को मरने पर मजबूर कर दिया, 56% से 63 हो गए गरीबी, तो हमें सोचना होगा। 5 तारीख को रंगभूमि के लिए चलेंगे, कूच करेंगे, और 3 तारीख को 3 मार्च को, और इस वादा के साथ कि बिहार इंसाफ करे कोसी सीमांचल के।